नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th की पोइट्री का लेसन 1 डस्ट ऑफ स्नो लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को थोड़ी पहले जानकारी दे रहे हैं कि इस लेसन में एक कौवा है। वह पोएट के ऊपर बर्फ़ के छोटे छोटे कणों को गिरा देता है। इससे क्या होता है कि जो पोएट है तो उसकी मनोदशा बदल जाती है। आप पोएट देख सकते हो और ये हेमलॉक ट्री दिया गया है। हेमलॉक ट्री पर जो बहुत सारे बर्फ़ के कण लगे हुए हैं, जैसा कि इस पिक्चर में हमने बताया है। ये यहाँ पे क्रो का साइन आप देख सकते हो। एक कौवा है जो वहाँ से गुजरते हुए हेमलॉक ट्री के ऊपर रखे हुए बर्फ़ के कणों को नीचे गिरा देता है। और उसके नीचे खड़ा हुआ जो ये आपका पोएट दिख रहा है, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। ये जो पोएट है जो इस हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है, वह पहले बहुत ही दुखी मूड में रहता है, तो उसकी मनोदशा बदल जाती है और वह अपना दिन का भाग जो बर्बाद करने वाला था वो बचा लेता है। तो हम लाइन बाय लाइन आपको इसके बारे में पूरा बता दे रहे हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर एक पोएट बैठा हुआ है और पोएट के ठीक ऊपर यहाँ पर एक कौवा है। और यह कौवा एक छोटी सी शाखा को लिए है जिस पर बर्फ़ के कण रखे होंगे या सधे होंगे। वो बर्फ़ के कण इस पोएट के ऊपर इस तरह से गिर जाते हैं। पोएट पर बर्फ़ के कण गिरने से इसका मनोदशा बदल जाती है, यानी कि यह विचारों में खोया हुआ था तो इसकी मनोदशा बदल जाती है और विचारों से यह बाहर निकल आता है। चलिए अब हम लाइन बाय लाइन आपको इस पैराग्राफ के बारे में समझाते हैं। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और राइटर का नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो डस्ट ऑफ स्नो पाठ के नाम से पता चल रहा है। डस्ट माने धूल, स्नो माने बर्फ़, बर्फ़ के कण या बर्फ़ की धूल। तो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा यह लिखा गया है। लेसन बाय लेसन 1 बाय 1 आपको समझाते हैं। यहाँ पर दिया गया है द वे आ क्रो, यानी कि वे माने रास्ता, आक्रो माने कौवा। एक कौवा रास्ते में जा रहा होता है। तो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री मतलब जैसे धतूरे का पेड़ होता है, इसका मतलब पर पॉइजनस पेड़, जो कोई जहरीला वृक्ष है, उसके नीचे एक पोएट है वो खड़ा हो रहता है और वह उस पॉइजनस पेड़ या धतूरे के पेड़ के ऊपर बहुत सारे बर्फ़ के कण रखे हुए हैं। बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ के कण उस पर सध जाते हैं, जिस वजह से क्या होता कि जब कौवा आता है तो उस हेमलॉक ट्री पर बैठ जाता है और बैठने से उसकी ब्रांचेस हिल जाती हैं और ब्रांचेस के हिल जाने से बर्फ़ के कण नीचे की ओर गिर जाते हैं। अच्छा, ये सब करने पर लेखक में क्या परिवर्तन आता है? तो जो राइटर है वह आगे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए। हैज़ गिवन माई हार्ट, माई माने मेरा, हृदय, गिवन माने देता है, हैज़ माने वहाँ वर्ब का यूज़ है। अ चेंज ऑफ मूड। अच्छा, इससे क्या होता है कि जब बर्फ़ के कण नीचे गिरते हैं तो लेखक का मूड चेंज हो जाता है। मूड मतलब होता है उसकी मनोदशा बदल जाती है। एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड माने और, सेव्ड माने बचा लेता है, सम माने कुछ, पार्ट माने हिस्सा, ऑफ द डे आई हैड र्यूड, और जो दिन का हिस्सा मैं बर्बाद करने वाला था मैं वह दिन के हिस्से को बचा लेता हूँ। राइटर बता रहा है कि जब मैं उस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था तो उसी दौरान एक कौवा आता है और कौवा आकर बर्फ़ के कण मेरे ऊपर गिरा देता है। और बर्फ़ के कण गिरने से क्या होता है कि जो मेरा हृदय है, हैज़ माई हार्ट, मेरे जो हृदय है, और जो मेरा मूड, मूड माने मेरे विचार हैं, वह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चेंज माने होता है बदल जाना, उसके जो विचार हैं वो बदल जाते हैं। और जैसा कि वह विचारों में खोया हुआ था तो आपको पता है दिन का भाग वो क्या करने वाला था, र्यूंड करने वाला था। र्यूंड माने बर्बाद करने वाला था। पर उसके बाद क्या होता है जब बर्फ़ के कण नीचे गिरते हैं, वह सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूंड। पोइट बता रहा है कि मैं जो दिन का भाग बर्बाद करने वाला था वह मैंने दिन का भाग बर्बाद नहीं किया, बल्कि मैंने दिन के भाग को बचा लिया और उसके पश्चात मैं बहुत ही प्रसन्न रहा। अगर आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसी चैनल पर हमारे 1 बाय 1 सारे वीडियो अपलोड होते जाएंगे।